हेलो बच्चा लोग। तो क्या हाल चाल। आज हम करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, उसका सारा सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको अकेले अकेले क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो चाहिए जो सॉल्यूशन है, तो भी डिस्क्रिप्शन में जाइए। सबसे पहली वीडियो कंपाइल्ड वीडियो है जिसमें मैंने अकेले अकेले क्वेश्चन का आंसर बताया है, वो एक साथ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही बताऊंगा, बाकी सब क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में चलते जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। अगर किसी की डायग्राम होगी तो वो मैं पहले से ही बना दूंगा। इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ओके सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। इसके जो डायगोनल्स हैं वो हमें इक्वल दिए हुए हैं। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। उसके लिए ना पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाने की जो कंडीशन है वो ये है कि हमें कोई भी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। जब हम कोई भी कॉर्नर 90 प्रूफ कर देंगे तो वो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसको करें कैसे। चलिए, सबसे पहले तो हमें गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो गिवन हमारे पास यहाँ है, दैट इज पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए गिवन तो आपको लिखना ही लिखना है एग्जाम में। गिवन और टू प्रूफ के भी नंबर हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम डालने का ये शॉर्ट साइन है। और हमें दिया हुआ AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, that ABCD is a rectangle। अब बेटा कहीं दिया तो हुआ नहीं कि आपको कोई भी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, लेकिन पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाने की कंडीशन ही यही है कि आपको कोई भी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें कॉर्नर एंगल्स, कोई भी दो कॉर्नर एंगल्स को ना पहले CPCD के द्वारा इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अब चलते जाइए, थोड़ा सा क्रैमिंग भी है, रट्टाफिकेशन आप कह सकते हो कि होगी। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड लेंगे देन ट्राइंगल ABC। अब ABD मैं दोनों ट्राइंगल्स अलग से भी एक बार आपको बना के दिखा देता हूं कि कौन से ट्राइंगल्स लिए हैं। ABD एंड द अदर ट्राइंगल इज ABC। नाउ देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में जो AB एंड AB है वो कॉमन आ जाएगा। तो कई टीचर्स कहते हैं कि AB इज इक्वल टू BA लिखो, हम वैसे लिख देंगे। देखिए AB भी ठीक है, लेकिन AB इज इक्वल टू BA तो बिल्कुल ही ठीक है, कॉमन। BD इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन दिया हुआ है। क्या आप कोई और चीज़ बता सकते हो मुझे कि मैं क्या लूँ। तो बेटा जो अगली चीज़ लूँगा दैट इज़ द AD इज इक्वल टू BC। सॉरी एक मिनट। AD is equal to BC, opposite sides of पैरेललोग्राम। अब बेटा आप देखो यहाँ मैंने तीनों ही साइड्स ली हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, किस थ्योरम के तहत ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बता सकते हो आप मुझे। ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल ABC बाय SSS रूल। थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया, अगली वीडियो में ऊपर ही रखेंगे। चलिए SS रूल के तहत ये दोनों इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इसका पार्ट जो होगा वो ये लिखूंगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCD। अब दोनों ही एंगल्स मैंने बराबर लिख दिए। ऑल्सो अब एक और कंडीशन है, ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होने चाहिए। क्यों होने चाहिए भाई, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम के। तो हम यहाँ रीजंस हर एक चीज़ के लिखेंगे, रीजंस के बिना आगे नहीं चलेंगे। को इंटीरियर एंगल्स, वेट लेट मी सेट इट्स विड्थ। चलो अब A और B तो दोनों बराबर हैं, सो एंगल A प्लस एंगल A, दोनों में B को भी एंगल A लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 180। बिकॉज एंगल, ये बिकॉज का सिंबल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल A, इट विल बी 2 एंगल A इज इक्वल टू 180। एंगल A यहाँ 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड कर दो तो ये 90 आ जाएगा। देयर फोर ABCD इज अ रेक्टेंगल।
देखिए अगर कोई भी कॉर्नर एंगल पैरेललोग्राम का 90 डिग्री प्रूव हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब उसको 90 डिग्री प्रूफ कैसे करना है ये आपके पास आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें ये देखिए अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए इसके सॉल्यूशंस तो आप क्या करना है, यूट्यूब पे फिल कर देना एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th बाय आयुष सर, आपको मेरी वीडियोस आ जाएंगी जिसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखाया होगा। पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको हर एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मिलेगा। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कहते हैं डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए एंड बाइसेक्ट भी करें राइट एंगल्स के ऊपर। तो कैसे करें, सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना लेंगे। दैट्स अ बिट लेंथी क्वेश्चन, कोई बात नहीं अगर लेंथी है भी। तो दिस इज अ स्क्वायर ए बी सी एंड डी। हमें प्रूफ करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल भी होंगे एंड 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो गिवन, नाउ सॉल्यूशन। गिवन में देखते हैं कि क्या कुछ लिखें। गिवन इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, बस। टू प्रूफ, प्रूव में तीन चीजें करनी है। सबसे पहला पार्ट हमें करना है कि इसके डायगोनल्स जो हैं उनको इक्वल प्रूव करना है। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है एंड देन बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल हिस्से में कट करना। ये बाइसेक्ट वाली कंडीशन भी हो गई। नाउ है राइट एंगल्स, तो तीसरी कंडीशन हमें क्या प्रूफ करनी है कि अंदरले जो भी एंगल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी और मतलब ए ओ बी बी ओ सी हर एक एंगल 90 डिग्री ही प्रूव करना है, अंदर कोई भी एंगल आप लगा सकते हो। बिना किसी देरी के चलते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ शुरू करने से पहले देखिए ए सी बी डी, अब आपको ये देखना है जो भी ये प्रूफ्स है ना होंगे तो देखिए सीपीसीटी के द्वारा। अब ए सी एंड बी डी आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्राइंगल, आपको सिर्फ इतना देखना है। अगर आपको ये देखना आ गया देन आप कर सकते हो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जैसे यहाँ ए बी एंड डी, मैं आपको ट्राइंगल अलग से बना के दे रहा हूँ कि कौन से आपने करने हैं, लेकिन आप एग्जाम में इसको अवॉइड कीजिएगा बनाने को। अगर बनाना है तो रफ में ए बी सी। अब आप देख सकते हो कि कौन से ट्राइंगल मुझे चाहिए जिसमें ए डी एंड ए सी आ रहा हो, बी डी एंड ए सी आ रहा हो बेसिकली। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए हमने, जिसमें मैं लिख सकता हूँ कि ए बी दोनों में आ रहा होगा, ए बी एंड इज इक्वल टू बी ए विच इज इक्वल टू कॉमन। काफ़ी स्कूलों में ए बी इज इक्वल टू ए बी भी लिखाया होगा, वो भी ठीक है। and angle A is equal to angle B because corner angles of a square are 90 degree each। and हमारे पास अब ये भी है कि ए बी होगा, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के बराबर आएगा, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स होने के कारण ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय। अब आप देखिए एक बार यहाँ रूल कौन सा लगेगा, दिस इज एन एंगल, दिस इज अ साइड एंड दिस इज ऑल्सो अ साइड। 90 डिग्री पे काफ़ी बच्चे कहते हैं कि आर एच एस लगाना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन आर एच एस में जो एच है वो हाइपोटेन्यूज के लिए होता है, तो हम एच तो नहीं लगाएंगे, हम हाइपोटेन्यूज तो हमने लिया नहीं। सो इट विल बी साइड एंगल एंड साइड। तो यहाँ रूल आ जाएगा साइड एंगल साइड रूल। देखिए रूल्स हर एक चीज़ के इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लिख दूंगा बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। ये हमारे पास पहला प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के लिए जो ये डायग्राम है आपको चाहिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। तो हम ट्राइंगल्स भी कौन से लें, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। देखिए कैसे हम लेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। अब ए ओ डी एंड बी ओ सी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा मेढ़ा बनता है। ए ओ डी एंड नेक्स्ट इज द ट्राइंगल बी ओ सी। नाउ दीज आर द टू ट्राइंगल्स ए ओ डी एंड बी ओ सी। अब देखिए यहाँ जो ए ओ डी
एंड BOC है, दैट इज अ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ मैं लिख दूंगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। रीजन्स तो हर एक बार ही देना है हमने। और AD एंड BC भी सेम है, बट अगर आपको वो लिखना है वो भी लिख सकते हो, AD इज इक्वल टू BC। तो यहाँ लिख लेते हैं AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। चलिए स्क्वायर के स्पेलिंग आप देख लेना। नेक्स्ट है, हम ये भी ले सकते हैं, देखिए AD एंड BC, वाई ADO इज इक्वल टू OBC, वाई अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये एक स्क्वायर है जिसके ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, एंड ये एक बन रहा है Z बनने वाले एंगल्स को बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उसके तहत मैं इसको ले सकता हूँ। तो इट विल बी एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल ADO एंड OBC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC। रीजन कौन सा लिखें, बाय कौन से रीजन के तहत? देखिए यहाँ AOD है, देखिए द एंगल 1, एंगल 2 एंड साइड। अब ये साइड दोनों एंगल्स के बाहर आ रही है, सो इट विल बी एंगल साइड रूल। इस रूल के तहत मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ये हो गया। अब जो भी हमने प्रूफ करना था वो हम लिख सकते हैं, दैट इज AO इज इक्वल टू OC एंड हम लिख देंगे OD इज इक्वल टू OB। तो दोनों का रीजन जो रहेगा बाय CPCT, तो दैट विल बी द रीजन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां मुझे ये कॉर्नर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स 90 डिग्री भी प्रूफ करने हैं। तो उसको कैसे करें? उसके लिए 90 डिग्री जब भी प्रूफ करना है हमें दो एंगल्स को इक्वल करने ही पड़ेंगे। तो दो एंगल्स कौन से इक्वल करें मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास स्क्वायर का आधा हिस्सा हो गया, जहाँ पे ये मेरे पास A था, दिस इज द B एंड दिस इज द C, दिस इज द O। अब हम ट्राइंगल्स लेंगे नंबर 1 एंड नंबर 2 दिस। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, देखिए AB इज इक्वल टू BC के बराबर रहेगा। AB इज इक्वल टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती हैं। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी कैन डू। OB इज इक्वल टू OB या OB इज इक्वल टू BO, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, जो भी आपके स्कूल में लिखवाते हैं कॉमन। एंड AO इज इक्वल टू OC, अभी हमने प्रूव किया, सो इट विल बी प्रूव्ड अबव। हम ये कंडीशंस भी लिख सकते हैं कि ये हमने प्रूफ किया अभी, प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC बाय, कौन सा रूल लगेगा बेटा? तीनों साइड्स हैं SSS रूल। अब ये रूल लगाने के बाद हमें जो चीज़ चाहिए थी, दैट इज एंगल AOB। देखिए जब भी हम कॉन्ग्रेंसी कर लेते हैं उसके बाद में कुछ भी लिखें तो वो हम CPCT में लिख सकते हैं, अगर वो पार्ट्स हैं उसके। CPCT की फुल फॉर्म भी क्या होती है? कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दिए, ठीक है, AOB एंड BOC, AOB दिस वन एंड BOC इज दिस वन, ये दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया। बट ऑल्सो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 नहीं होगा बेटा, लीनियर पेयर के कारण एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। अब AOB एंड BOC दोनों है तो सेम ही, तो मैंने AOB BOC को भी क्या लिख दिया? AOB इज इक्वल टू 180। काफ़ी बच्चे समझ गए कि अब क्या करना है। वेरी गुड, अगर आपको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, 180 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड कर दो, सो AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। इसके एग्जांपल्स भी मैं करवाऊंगा इस चैप्टर के, जो है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8। तो एग्जांपल्स के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, मिल जाएगा। अगर तो आप बहुत ही स्टार्टिंग में देख रहे हो तो शायद आपको सिर्फ 8.1 मिले, लेकिन बाद में देखोगे 8.2 का भी वीडियो लिंक मिल जाएगा, इसके एग्जाम्पल्स का भी, सभी का वीडियो लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, PDF भी वहीं पढ़ेंगे सब। अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Now, diagonals of a square, diagonal AC of a parallelogram ABCD, यहाँ एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, गिवन फिगर है, इट बाइसेक्ट C ऑल्सो, हमें ये प्रूव करना है कि ये C को भी बाइसेक्ट करे, एंड ABCD इज रोम्बस, हमें ये भी प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सोल्यूशन ऑफ 3। अब यहाँ मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4, तो ईजी रहेगा, बार बार एंगल लिखने की बजाय ना नंबरिंग कर लेना बेटा, आप भी ईजी रहेगा। गिवन में देखते हैं कि क्या है। गिवन
ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये चीज़ हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देखिए दिया हुआ है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि वो दोनों इक्वल हिस्से में कट करेगा, तो एंगल 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। टू शो या टू प्रूव हमें करना है कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करें, तो बेसिकली हमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना है। और जो भी चीज़ प्रूफ करेंगे ना, वो कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में नहीं यूज़ करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो मैं जो भी चीज़ याद करूँ टू शो, वो कॉन्ग्रुएंसी में प्रूविंग में भी यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ये शो वाली चीज़ें हमेशा CPCT में रहेंगी और यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिना कॉन्ग्रुएंसी के कर देंगे। सेकंड चीज़, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। कई स्कूलों में कॉन्ग्रुएंसी से भी करवाते हैं, नो डाउट, हर एक स्कूल का, हर एक टीचर का अपना अपना मेथड होता है, बट नाउ वी आर गोना डू अ सिंपलर मेथड, दैट इज जो मैं दिखाऊंगा नाउ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चीज़ तो आपको गिवन है, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या ये 1 4 के बराबर और जो 2 है वो 3 के बराबर हो सकता है? ये कैसे होगा सर, 1 4, देखिए ये एक Z नहीं बन रहा, यहाँ से ये एक Z बन रहा है, तो Z में बनने वाले एंगल्स जो होते हैं दैट आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जिसके तहत मैं कह दूंगा कि ये भी सेम हो गया। अब देखिए 1 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं, 1 4 के बराबर, 2 3 के बराबर, तो इससे मुझे ये मिलेगा कि एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो दी सेम, ठीक है ना। बाय विच मेथड, यहाँ इन तीनों इक्वेशन से। तो हमारे पास पहला प्रूफ तो होगा कि इस बाइसेक्ट्स एंगल C, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मैंने कर दिया। नेक्स्ट चलेंगे ABCD और रोम्बस के ऊपर, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा था कि एंगल 1 जो है वो 4 के बराबर है, एक बार दोबारा देख लीजिए, 1 जो है हेयर इट इज 1, वो 4 के बराबर है, एंड 2 जो है वो 3 के बराबर है। अब 1 2 आपस में सेम है, तो 1 और 3 भी तो आपस में सेम होगा, तो यहाँ लिखूंगा 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, देयर फोर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द सेम, दैट इज गिवन इन द पार्ट, ठीक है। तो अगर एंगल 1 एंड एंगल 3 सेम है, तो देखिए इन ट्राइंगल, जो ऊपरला ये ट्राइंगल बन रहा है ADC, इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो हम ये लिख सकते, एंगल 1 एंड 3 सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि AD एंड CD भी दोनों साइड सेम होंगी। अब इसका रीजन क्या है, आपने 7th में पढ़ा होगा, 7th या 8th में किया है आपने, AD इज इक्वल टू CD, मैं इसका रीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जो साइड्स इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट होती हैं वो साइड्स भी सेम होती हैं। AD इज इक्वल टू CD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो AD इज इक्वल टू CD हो गया। अगर पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो देखिए सेम होती ही होती हैं, अब एडजेसेंट साइड्स भी सेम कर दी, तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। बस आप डायरेक्टली अब यही लिखोगे कि ABCD इज अ रोम्बस। समझ में आया क्या चक्कर था? देखिए हुआ क्या, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो तो सेम होती ही होती हैं। अगर मैं पैरेललोग्राम की ये वाली साइड इससे भी सेम कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सभी साइड सेम होंगे, और सभी साइड अगर सेम है तो वो रोम्बस बन जाएगा। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि ABCD इज अ रोम्बस, सेंस प्रूव्ड। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है इसमें, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो एक स्क्वायर है जिसमें, अबे हट जा, चलो, ABCD is a rectangle in which the diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD एक स्क्वायर है। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक रेक्टेंगल, हमने इसको प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, यानी कि सभी साइड्स इसकी सेम करनी है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD जैसे हमने पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूफ किया था, वैसे ही हम इसको भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द एंगल 1, दिस इज द एंगल 2, दिस इज द एंगल 3 एंड दिस इज द एंगल 4। नेमिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, ईजी रहेगा आपके लिए भी। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन नंबर 4, ABCD इज रेक्टेंगल विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं,
ABCD is a rectangle। सेकेंड चीज़ इन्होंने दी है 1 and 2 आर सेम and 3 and 4 are also the same, so these are the given things। now next we are gonna to show में बेटा ये जो दोनों चीज़ें दी हुई हैं यही यहाँ लिखी जाएंगी, तो टू शो आप लिख लेना। मैं अभी चलता हूँ प्रूफ, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इस वीडियो। प्रूफ ना, प्रूफ में हमें सबसे पहले दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बाइसेक्ट का मतलब है ना, बाइसेक्ट का मतलब गिवन ही तो होता है, मतलब कि इक्वल हिस्से हैं, तो मैं ये लिख सकता था 1 इजकल टू 3 इजकल टू 4। एंड मुझे ऑलरेडी ये भी पता है कि एंगल 1 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, क्योंकि 1 और 4 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर 1 4 के बराबर है तो यानी कि 2 जो है वो भी 4 के बराबर होगा। अब मैं 1 को रिप्लेस कर दूंगा 2 से, तो देयरफॉर यहाँ पे ना 1 2 3 भी अगर आप डालना चाहते हो तो डाल लो, ऐसा लिख लो 1 2। इट इज़ अ डिट्टो कॉपी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इसका यूज़ कहाँ पे करूँगा? देखिए मुझे नीचे वाला ट्राइंगल ले लूँगा ABC, सबसे हाँ नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, फिर से मैं वही थ्योरम लगाऊंगा, AB इज इक्वल टू BC के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं तो AB इज इक्वल टू BC। थ्योरम मैं लगाऊंगा साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर कोई भी साइड इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट हो तो वो साइड्स भी सेम होती हैं, यही ये थ्योरम कहती है। तो देयरफॉर अगर मैंने साथ वाली साइड्स जैसे पैरेललोग्राम में इक्वल की थी तो वो रोम्बस बन जाएगा, रेक्टेंगल में इक्वल करूंगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये तो बेटा आ गया कि ये स्क्वायर है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल B बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब ये स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर के तहत इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन A B C एंड D। डायगोनल BD, ये दोनों चीज़ें अब मुझे इक्वल करनी है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ, यहाँ मैं 5 6 7 8 दे रहा हूँ इनको नाम, चाहे आप पहली फिगर में ही दे सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस कारण से नहीं दे रहा ताकि फिगर थोड़ी सी अच्छी बन जाए और आपको समझ में बेटर आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर होने के कारण इन ट्राइंगल, इस थ्योरम का मैं उल्टा भी यूज़ कर सकता हूँ। इन ट्राइंगल BCD कैसे यूज़ करूँगा मैं अभी दिखाता हूँ। इन ट्राइंगल BCD BC इज इक्वल टू CD, बिकॉज ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है ना, मैंने स्क्वायर तो प्रूफ कर ही दिया। साइड्स ऑफ स्क्वायर कॉन्ग्रेंसी के तहत भी हो जाता है, काफ़ी टीचर्स कॉन्ग्रेंसी से करवाते हैं, लेकिन दिस इज अ इजी पार्ट, ठीक है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको इजी चीज़ें करवाऊँ। BC इज इक्वल टू CD, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। 5 और 7 सेम आ जाएंगे, वो भी बच्चों पे डिपेंड करता है, किसी को कॉन्ग्रेंसी ईजी लगती है ज़्यादा, किसी को ये चीज़ें लिखनी ईजी लगती हैं ज़्यादा, ठीक है, वो आप देख लेना कि कैसा ठीक लगेगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर साइड्स इक्वल हों एक ट्राइंगल की तो आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हैं। अगर आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं, जैसे मर्जी आप समझ लीजिए। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, चलो ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 हो गया। एंड ऑल्सो यहीं पे लिख देते हैं, ऑल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। इनका रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप ये देखिए 5 और 7 दोनों बराबर हैं। अब 5 के बराबर 8 है तो इसका मतलब 5 7 को मैं अब रिप्लेस कर दूंगा 6 से, सो 5 एंड 6 से सेम हो जाएंगे। अगर मैं 7 को रिप्लेस कर दूंगा 8 से तो 7 और 5 को रिप्लेस कर दूंगा 8 से तो 7 और 8 भी सेम हो जाएंगे। तो आपको इतना उलझन में नहीं पड़ना, आपको डायरेक्ट लिखना है फ्रॉम अबव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, हेंस प्रूव। आपको इतना उलझन में नहीं पड़ना, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 एंड 8 दोनों सेम हैं। अब 5 को रिप्लेस कर दो 7 से, क्योंकि 5 और 7 भी सेम है तो 7 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी कि ये D बाइसेक्ट हो रहा है।
ऐसे ही 7 इजिकल टू 6 है, 7 को रिप्लेस कर दो 5 से तो 5 इजिकल टू 6 हो जाएगा, यानी कि बी को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद द 3 क्वेश्चंस। अब उनकी तरफ चलते हैं। कंपाइलेशन चाहिए, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कंपाइलेशन चाहिए वीडियो की लिंक जब डिस्क्रिप्शन खोलोगे वहाँ मिल जाएगा लिंक। पीडीएफ चाहिए तो वही लिंक मिलेगा, सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा वहाँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं डायगोनल, दिस इज द डायगोनल बी डी एंड दिस इज द पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट डी पी, यहाँ पे जो ये डी पी है इट इज इक्वल टू बी क्यू। ओके, शो दैट। तो हमें ये 5 चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले? द गिवन। सो गिवन इज दैट द ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। Parallelogram ka this is the short symbol of parallelogram, and next we are gonna write that dp is equal to bq. So these are the two things which we gonna write. Now to show और to prove में ये सभी आपको 5 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। to prove और to show ये सभी 5 चीज़ें लिख देना। मैं अभी सीधा प्रूफ पे चल रहा हूँ, ठीक है। वी आर जंपिंग ऑन द प्रूफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी को कॉन्ग्रेट करना है। तो बहुत ही इजी, सबसे पहले हम क्या लेंगे, दिया ही हुआ है कि करना क्या है। इन ट्राइंगल द टू ट्राइंगल्स वी गोना टेक दैट ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, दीज टू ट्राइंगल्स वी आर गोना टेक। नाउ ए पी डी द नंबर 1 ट्राइंगल एंड दिस इज द नंबर 2 ट्राइंगल, इनमें से कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन पार्ट एंड व्हाट इज, मतलब कि 3 चीज़ें चाहिए मुझे कॉन्ग्रेंसी करने के लिए। कॉमन तो कुछ नहीं है लेकिन मुझे 3 चीज़ें चाहिए कॉन्ग्रेंसी के लिए। वो तीनों चीज़ें क्या होंगी अब मुझे वो देखनी है। तो द फर्स्ट वी कैन राइट एज डी पी इज इक्वल टू बी क्यू बिकॉज इट इज गिवन। डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इट इज गिवन। नेक्स्ट वी गोना राइट दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये z बन रहा है एंड z में बनने वाले कितने भी एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल। तो वी गोना राइट दैट एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए डी पी। सी क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए डी पी, दैट इज ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखते हैं, या दैट विल बी द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक चीज़ और चाहिए, देखिए पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं दैट इज द बी सी एंड ए डी विल बी इक्वल। तो यहाँ हम लिखेंगे बी सी, नहीं यहाँ बी सी नहीं बेटा, उल्टा लिख दिया क्योंकि यहाँ ए पी डी ट्राइंगल था तो हमें यहाँ ए डी पी लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, कर देता हूँ अभी से। बी सी इज इक्वल टू ए डी, दैट विल बी द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक छोटा सा मिस्टेक होगा, छोटू सा, वो ये है कि एपीडी के नीचे एपीडी के ही मटेरियल लिखना था, उल्टा कर दिया। तो यहाँ हम गोना टेक द ट्राइंगल्स ऑपोजिट, सो इट विल बी फाइन, दैट विल बी बी क्यू इज इक्वल टू ए पी डी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी। हो रहा है गलती पे गलती, डी पी एंड हेयर वी गोना राइट सी क्यू बी एंड। यहाँ पे बेटा कॉन्ग्रेंसी का सिंबल मत डालना, यहाँ हमेशा एंड होता है, कॉन्ग्रेंसी का सिंबल आगे जाके आएगा। नाउ वी हैव टेकन द बी क्यू साइड एंड दिस एंगल एंड द साइड इज द बी सी, सो वी गोना राइट सी क्यू बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए पी डी बाय, जो रूल लगेगा दैट इज साइड एंगल साइड रूल, क्योंकि एक साइड थी एक एंगल था फिर एक साइड आ गई। नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रूफ, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। नाउ सी ए पी एंड सी क्यू इन्हीं 2 ट्राइंगल्स का हिस्सा है, तो वी गोना राइट ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, congruent parts of congruent triangle. Now on the third part we have to do the AQB. अब हमें ये 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, द ट्राइंगल नंबर 1 एंड दिस इज द ट्राइंगल नंबर 2। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, सेम ही मेथड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लेट्स राइट इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कैसे करें? So the first we write that BQ is equal to PD, ये हमें given ऑलरेडी दिया हुआ है,
we gonna use that given. Second is the alternate interior angles. Now which are the alternate interior angles? यहाँ से लेके ये बन रहा है एक Z, तो एंगल दिस एंड दिस विल बी द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको अभी, ए बी एंड क्यू। अगर नहीं समझ आ रहा तो पीछे एक इमेज आप अपनी रफ में भी बना लीजिए और ये क्वेश्चंस आप साथ साथ में करते रहा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा बेटर, अदरवाइज समझ में ना आएगा। ठीक है, साथ साथ में लिखोगे तभी याद होगा। दीज आर द सम ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स इन योर नाइन्थ। हाँ, 10th क्लास में काफ़ी इजी है ये जो ज्योमेट्री है, बट नाउ दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, आपके लिए नहीं है, आपको चीज़ें थोड़ी सी क्रैम करनी पड़ेंगी। एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार जब आप क्वेश्चन लिखोगे अपने हाथ से हो जाएगा याद। ए बी क्यू एंड पी डी सी आर इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। करना पड़ेगा, बार बार लिखोगे, बार बार करोगे तो जाके कुछ चीज़ें दिमाग में आएंगी, फिर जाके काम बनेगा। ऑल्सो नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी, opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram will always be equal। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ए क्यू बी congruent to triangle CPD by side angle side rule, same। Now what is the proof number 4? AQ is equal to CP, this is a very easy question। AQ is equal to CP, ये फिर से हम लिखेंगे बाय CPCT बिकॉज दीज आर द कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जो हमने अभी ट्राइंगल प्रूव किया उसी का पार्ट है AQ एंड उसी का पार्ट है CP, तो हमने यहाँ AQ इज इक्वल टू CP लिख दिया बाय CPCT। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट, AP की CQ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, दैट्स वेरी इजी। यहाँ पे नंबर 1 डाल दीजिए एंड यहाँ पे नंबर 2 डाल दीजिए और सीधा लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए हुआ क्या, मैंने इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दिए, ए क्यू इज इक्वल टू ए पी एंड सी क्यू इज इक्वल टू ए पी एंड ए क्यू इज इक्वल टू पी सी। मैंने ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल कर दिए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड AQ is equal to CP, therefore AQCP is a parallelogram। तो ऐसे हो जाएगा हमारा प्रूफ। नाउ वी आर कंप्लीटेड विद द क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 विद द नेक्स्ट वीडियो। कंपाइलेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी भी आंसर की कंपाइलेशन मिल जाएगी। अगर आपको अकेला अकेला क्वेश्चन चाहिए तो आपको अकेले अकेले क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा विद इन द डिस्क्रिप्शन। Moving on to next question, beta. The question number 6 we are going to do today. That is the which is ABCD is a parallelogram. APCQ are the perpendiculars from. This is a very easy question. From vertices. अब कहते हैं क्या, ABCD एक पैरेललोग्राम है, P and Q are right angles to each other, मतलब कि ये दोनों right angles हैं उस डायगोनल पे। शो डैट APB, हमने ये वाला ट्राइंगल, द ट्राइंगल APB एंड दिस ट्राइंगल CQD, वी हैव टू डू द कॉन्ग्रेंसी ऑफ दिस ट्राइंगल्स। एंड बाद में ये जो AP एंड CQ है ना, कॉन्ग्रेंसी के बाद अगर कुछ भी हो तो वो CPCT में लिखा जा सकता है, दैट्स ऑल। 90 डिग्री वाला नहीं, बाकी सभी CPCT में लिख देंगे। तो नाउ वी आर गोना डू द सोल्यूशन नंबर 6। सबसे पहले बेटा गिवन लिखेंगे, गिवन लिखे बिना हमने नहीं शुरुआत करनी, क्योंकि गिवन एंड टू प्रूफ लिखने के भी आपको नंबर मिलते हैं, तो हम उन नंबरों को गवाएंगे नहीं। आप पढ़ते किन से हो, आयुष सर से, तो आयुष सर से पढ़ने का मतलब है कि नंबर आपके पूरे आएंगे। नाउ गिवन इज दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are the perpendiculars, so we can write angle APB is equal to angle CQD। ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हमें गिवन है। परपेंडिकुलर्स मीन्स 90 डिग्री। नाउ टू शो में बेटा आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, द नंबर 1 एंड नंबर 2 वी आर गोना डू विद द प्रूफ। शो में जो भी चीज़ होती है ना वो डायरेक्टली लिखी जा सकती है, तो इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा। वी आर गोना नाउ डू द प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD।
नाउ वी हैव, अब तीन चीज़ें चाहिए कॉन्ग्रेंसी के लिए, वो तीन चीज़ें क्या क्या लें। अब देखिए सबसे पहले तो हम एंगल्स ले लेंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। जो तो बेटा गिवन में है उसका तो भरपूर यूज़ करो, एंड ये जो चीज़ टू प्रूव में है ना उसको कभी नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पे रीज़न आ जाएगा गिवन, जो चीज़ गिवन में है उसका यूज़ करेंगे प्रूफ करने वक्त, अगर जो चीज़ टू शो में है उसका प्रूफ नहीं करना, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, बाद में सीपीसीटी में लिख देंगे लेकिन पहले ही उसका यूज़ नहीं करना। चलो ए पी बी इजिकल टू सी क्यू डी आ गया, दैट इज 90 डिग्री ईच, गिवन भी लिख सकते हो। ऑल्सो यू कैन राइट दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी एंड सी डी एक ही पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं, सो वी कैन राइट इट एज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ ए बी एंड सी डी भी हो गया। नाउ नेक्स्ट वी कैन राइट इट एज ये alternate interior angles, these are the alternate interior angles, so we can write angle A B D is equal to angle CDQ, reason alternate interior angles। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हो गए। नाउ नेक्स्ट हम तीन चीज़ें तो ले ली, अब यहाँ एंगल साइड एंगल आएगा या एंगल एंगल साइड, उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए एक ट्रायंगल पकड़ लीजिए, ये वाला, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया एक, एंड द साइड होगी, ये जो साइड है इन दोनों एंगल से बाहर है, तो यहाँ जो रीजन आएगा ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी इज बाय एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे जो भी बाद में ए पी इजिकल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का भी प्रूफ हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ओके, नाउ दिस ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है। ओके, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड्स जो हैं दैट इज द इक्वल, ए डी इज इक्वल टू बी सी। सी द फिगर टू शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हमने ये दिखाना है कि एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल होगा, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट पार्ट। एंगल सी एंड डी भी इक्वल होगा एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी, वो बाद में चलो कर देंगे। ये देखिए कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो भी चीज़ आएगी वो तो सी पी सी टी में हो जाएगी। तो अब मेजर पार्ट इज टू डू ए इज इक्वल टू बी, अगर ये होगा तो बाद में सब कुछ हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सा रट्टा मारना भी पड़ेगा। अब ये जो हिंट है आपके एनसीईआरटीज़ में गिवन है, आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू अ डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी एट प्रोड्यूस ई। तो हिंट में ये गिवन है कि हमें देखिए ये जो फिगर है ना, यहाँ पे ई बी ई एंड सी ई नहीं बना होगा, हमें एक ऐसी सी ई लाइन बनानी है जो पैरेलल तो हो ए डी के, एंड वो एक पैरेललोग्राम भी बना देगा। ठीक है, एक्सटेंड ए बी को हमने एक्सटेंड किया पॉइंट ई तक, एंड ड्रॉ लाइन सी ई विच इज पैरेलल टू ए डी। तो सोल्यूशन कैसे शुरू करें। नाउ एज ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं जो भी चीज़ें दी हुई हैं। गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ बेटा लिखेंगे टू शो, शो में क्या लिखना है, ये चारों चीज़ें, फिर लिखेंगे हम कॉन्स्ट्रक्शन कि हमने क्या कॉन्स्ट्रक्ट किया। तो कॉन्स्ट्रक्ट में आपको लिखनी है ये पूरा हिंट में जो दिया हुआ, एक्सटेंड ए बी टू ड्रॉ लाइन, दिस वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना डू द प्रूफ नाउ। अब प्रूफ में क्या है, देखिए ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम बन चुका जिसमें ये दोनों साइड्स तो हैं ऑपोजिट। अब पैरेललोग्राम का एंगल नंबर 1, यहाँ मैं एंगल्स के नाम लिख रहा हूँ 1 2 3 4, डेट विल बी बिट ईजी फॉर यू, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर मैं दोबारा दोबारा एंगल लिखता रहूँगा। ठीक है, तो नाउ एज ए डी इज पैरेलल टू सी ई, therefore ए बी सी ए ई सी डी, basically it's AECD is a parallelogram। ये चीज़ तो हो गई कि ये पैरेललोग्राम है। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल 1 and 4 का सम जो होगा दैट विल बी 180, बिकॉज एक पैरेललोग्राम के, यहाँ भी एक बार बना दूँ 1 2
3 and 4। एक पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, दैट विल बी 180। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट विल बी 180 एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज को इंटीरियर एंगल। एडजेसेंट भी बोल सकते हो, काफ़ी बच्चे कहेंगे कि हमें तो एडजेसेंट लिखा है, या इट कैन बी ऑल्सो राइट। हर एक टीचर का देखिए अपना अपना वे होता है करवाने का। मैं एक अप्रोप्रिएट वे करवा रहा हूँ जो आपके हर टीचर को मंजूर होगा एंड हर एक रीज़न जो होगा वो ठीक होगा, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड ऑल्सो यू कैन राइट दैट AD इज इक्वल टू BC, है ना। देखिए AD एंड BC ये तो गिवन में दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC। अब एक पैरेललोग्राम होने की वजह से AD इज इक्वल टू EC भी होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक ये चीज आएगी, अब दोनों AD के बराबर हैं, देयरफॉर BC विल बी इक्वल टू EC। अब BC एंड EC ये दोनों चीजें भी इक्वल होंगी। वेयर इज द BC, अब ये दोनों भी इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज, थोड़ी सी मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसी लाइन में लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों, अगर ऑपोजिट साइड्स बेटा इक्वल हो जाए एक ट्राइंगल की तो उसके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर 8th क्लास। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऑल्सो एक चीज़ और है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। थोड़ा सा बेटा ये रट्टाफिकेशन है, इसमें आपको करना पड़ेगा, ये एक बार में नहीं होगा आपसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको 2 3 4 बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आपको याद हो रहा है एक बार लिखने से तो वेल एंड गुड है बेटा, एक लाइक आपके लिए। अगर नहीं हो रहा तो दोबारा 2 3 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर आपके पूरे ही आने चाहिए क्योंकि आप पढ़ किन से रहे हो, आयुष से। चलो मैं अपनी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा अब। 2 + 3 = 180 एंड ऑल्सो देखिए 3 मैंने बता दिया कि 4 के बराबर है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 + 4 = 180। इसके बिहाइंड रीजन जो है बिकॉज एंगल 3 = एंगल 4 दैट वी हैव प्रूव्ड अबव। तो मैंने 3 को 4 से रिप्लेस कर दिया। अब एक बात देखिए, द नंबर 1 एंड ये नंबर 2 इक्वेशन दोनों ही 180 के बराबर है। 1 + 4 भी 180 के बराबर, 2 + 4 भी 180 के बराबर। देयरफॉर from 1 and 2 I can write it as angle 1 plus angle 4 is equal to angle 2 plus angle 4। हमने कहा कि एंगल 1 एंड 4 180 के बराबर, एंगल 2 एंड 4 180 के बराबर, तो ये 1 एंड 4 2 एंड 4 दोनों ही सेम होंगे क्योंकि दोनों का सम 180 180 आया ना बच्चा। तो ठीक है, 4 से 4 कट कर दिया, वी लेफ्ट विद एंगल 1 = एंगल 2। एंड अब आप देखिए एंगल 1 क्या था, एंगल ए, 2 क्या था, एंगल बी। दिस इम्प्लाइज एंगल ए = एंगल बी। ऐसे हमारे पास पहले का प्रूफ आएगा विच इज़ अ बिट लेंथी एंड विच इज़ ऑफ क्रैमिंग। आपको क्रैम करना पड़ेगा, क्रैमिंग मतलब रट्टा मारना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू प्रूफ नंबर 2। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर हम तो रट्टा कभी मारा नहीं, हमें तो समझ के करने की आदत है, हम रट्टा नहीं मारते, और मैथ्स को तो रट्टा कौन ही मारता है। लेकिन बेटा अगर समझ में आ रहा है तो समझा दिया कर लो ऐसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा मार लो, तो क्या दिक्कत है 2 3 स्टेप्स का, ठीक है ना। सेकंड प्रूफ इज इजी। अब देखिए ए एंड डी ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी 2 एंगल्स बनते हैं दैट आर द को इंटीरियर एंगल्स और उनका सम जो होता है दैट विल बी 180। तो यहाँ मैं डायरेक्टली ए प्लस डी लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू 180 एंड यहाँ मैं लिखूंगा बी प्लस सी दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180। दोनों का रीजन सेम रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स, बोथ हैव द सेम रीजंस। अब फिर से वही a + d भी 180 के बराबर, b + c भी 180 के बराबर, तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं एंगल a + d, दोनों को साथ में लिख देंगे, a + d = एंगल b + c। तो यहाँ पे a एंड b दोनों सेम थे बिकॉज एंगल a एंड b आर इक्वल। अगर वो 60 है तो इधर भी 60 है, 20 है तो 20 है, जो भी है सेम थे, तो इस कारण से मैंने दोनों एंगल्स को कट कर दिया। वी लेफ्ट विद एंगल d = एंगल c। नाउ दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2। मूविंग ऑन टू पार्ट 3, यहाँ पे हमें चाहिए कॉन्ग्रेंसी।
कॉन्ग्रुएंसी किसकी चाहिए, दीज टू ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ए बी सी, दीज टू ट्राइंगल्स। अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है, देखिए सबसे पहला पार्ट तो ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आपको ट्राइंगल्स नहीं दिख रहे तो मैं साइड में बना दूंगा। यू कैन ऑल्सो डू दिस इन योर रफ शीट। ये ना काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हमें तो ट्राइंगल्स नहीं पता लगते कि उनमें से क्या चीज़ लेनी है। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप साइड में बना लो। एक बार साइड में बना लिए बस फिर ठीक है। ए बी डी एंड ए बी सी, तो यहाँ लिख लो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। एक तो लिख लो बेटा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दिया ही हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। नाउ दिस इज द गिवन पार्ट टू यू। एंगल ए एंड यहाँ से एंगल बी अभी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी दैट विल बी प्रूव्ड अबव। यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाएगी, प्रूव्ड अबव। ट्राइंगल, नाउ दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय, देखिए दो साइड्स हैं एक एंगल है तो रूल एक ही लगेगा, साइड एंगल साइड रूल। एंड उसके बाद जो था, लेट मी चेक, हमने ट्राइंगल्स ए बी सी एंड बी ए डी, हम बी ए डी लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एंड डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना था। ओके, लेट मी करेक्ट दिस एज अ बी ए डी। उससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ टीचर्स कहते हैं कि फ़र्क पड़ेगा, तो हम फ़र्क नहीं पड़ने देंगे। लेट्स राइट इट एज बी ए डी, बी ए डी इज़ अप्रोप्रिएट। एंड अब हमने डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, सो डायगोनल्स ए बी डी में आ जाएगा डायगोनल बी डी इज इक्वल टू डायगोनल ए सी बाई सी पी सी। तो दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ एंड हो गया आपका एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू फॉर लुकिंग दिस। अगर कुछ समझ में ना आए ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे आके बताइए, और यूट्यूब के कमेंट्स में भी आप बता सकते हो। आपको करना क्या होगा, अगर आपको 8.2 का प्रूफ चाहिए, जस्ट टाइप इट एज जो भी एक्सरसाइज है, आपको कोई भी एक्सरसाइज मैथ्स की है, तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन दिस एंड दैट बाय आयुष सर आपको मिल जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ में चाहिए कि 10th करना आ जाए, तो आप ऐसा भी टाइप कर सकते हो, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 ऑफ क्लास 9th बाय आयुष सर, मिल जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन मिल गया, डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, सभी चीज़ें मिल जाएंगी वहीं पर आपको। अभी के लिए अलविदा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज 8.2 की तरफ चलते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियोस के साथ, अलविदा।